Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों आज हम साइलो थ्योरम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। दैट प्रूव दैट इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू आर। अभी तक हम पी क्यू पे बात कर रहे थे, अब हम पी क्यू आर अगर ऑर्डर हो ग्रुप का, जहाँ पे पी क्यू आर तीनों प्राइम्स हों और पी लेस देन क्यू लेस देन आर हो, तो जी हैज़ अ नॉर्मल साइलो सब ग्रुप फॉर इधर पी और क्यू और आर। एक तो ये प्रूफ करेंगे बेटा, और दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 और 231 के ऊपर अगर हम साइलो थ्योरम्स लगाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। पहले प्रूफ देख लेते हैं थ्योरम का। थ्योरम है बेटा आपकी कि अगर जी कोई एक ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यू आर वेयर पी क्यू एंड आर ऑल आर प्राइम्स, और इनका ये भी देख लें कि पी लेस देन क्यू लेस देन आर होना चाहिए, देन जी हैज़ अ नॉर्मल साइलो सब ग्रुप फॉर इधर पी और क्यू और आर। मतलब या तो साइलो पी सब ग्रुप नॉर्मल ज़रूर होगा, या फिर क्यू या फिर आर। कम से कम एक नॉर्मल साइलो सब ग्रुप आपको ज़रूर मिलेगा। ये है ये थ्योरम, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। लेट इफ पॉसिबल देयर इज नो साइलो सब ग्रुप इन जी विच इज नॉर्मल। हमने कहा सपोज कर लीजिए कि कोई नॉर्मल साइलो सब ग्रुप नहीं है, ना पी के लिए, ना क्यू के लिए, ना आर के लिए, तो क्या होगा। सबसे पहले साइलो की फर्स्ट थ्योरम लगाते हैं कि इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, आपके पास क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी क्यू आर है, तो पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट पी स्क्वायर नहीं डिवाइड कर रहा। आपको मैंने बताया कि जो ऑर्डर ऑफ जी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जितनी पावर दिखाई दे रही है वही मैक्सिमम पावर है जो उसको डिवाइड कर रही है, उससे बड़ी नहीं डिवाइड करेगी। तो पी स्क्वायर डिवाइड नहीं कर रहा, तो जी हैज अ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। फिर साइलो की थर्ड थ्योरम हमें क्या बताती है कि नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप कितने आएंगे, 1 + आएंगे। और साथ में एक बात हमें क्या पता चलती है, दैट 1 + डिवाइड्स जो बाकी का बचा हुआ नंबर है। अगर आप पी का साइलो सब ग्रुप्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स निकाल रहे हैं, तो पी को छोड़ दीजिए, जो बाकी का नंबर बच गया उसको डिवाइड करेगा, तो क्यू आर को ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इम्प्लाइज का साइन है। अब अगर ये क्यू आर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकती हैं, या तो 1 आएगा, या क्यू आएगा, या आर आएगा, या क्यू आर आएगा, क्योंकि ये क्यू और आर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो 15 होता, तो 1, 3, 5 और 15 यही आ सकते थे ना। तो हमारे पास 1 क्यू आर और क्यू आर आ सकते हैं। मैं कह रही हूँ 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब 1 होता है तो वो यूनिक हो जाता। आपका 1 + अगर 1 हो जाता तो आपका इसका मतलब यूनिक साइलो पी सब ग्रुप मिल जाता। अगर वो यूनिक होता तो वो नॉर्मल हो जाता, बट हमने तो एजम्पशन ले रखी है कि हमारे पास कोई नॉर्मल साइलो सब ग्रुप नहीं, तो इसलिए हमने जो है 1 + 1 वाली कंडीशन को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारी एजम्पशन हमें कह रही थी इसको ड्रॉप करने के लिए, अदरवाइज ये नॉर्मली बन जाता। तो अब 1 + के पास 3 ऑप्शंस रह गई बेटा, या तो क्यू होगा, या आर होगा, या क्यू आर होगा। अब आप देखिए, क्यू और आर के अंदर क्यू बड़ा है, सॉरी, क्यू और आर के अंदर क्यू छोटा है, आर बड़ा है, और क्यू आर क्योंकि मल्टीपल हो रहा है तो और बड़ा हो गया, तो मतलब हमारा जो है क्यू लेस देन आर है, और ये ऐसे रिलेशनशिप है ना। तो इसका मतलब ये आपसे क्या कह रहा है, 1 + जो है कम से कम क्यू जरूर होगा, या फिर क्यू से ज्यादा नंबर होगा। तो 1 + की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आ गई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। सेम काम बेटा क्यू साइलो सब ग्रुप्स के लिए भी कीजिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी क्यू आर है, तो हम नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, क्यू स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो जी के पास साइलो क्यू सब ग्रुप भी होगा। तो नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स क्या आएंगे, 1 + आएंगे, सच दैट दे विल डिवाइड पी आर आपका, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है ना। अब क्यू का काम कर रहे हो तो क्यू को छोड़ दो, बाकी के बचे हुए नंबर को वो डिवाइड करेगा, तो वो पी आर को डिवाइड करेगा। अब फिर से पहली वाली रीजनिंग ही होगी कि 1 + जो है आपके पास या तो 1 होगा, या पी होगा, या आर होगा, या फिर पी आर होगा। अब 1 फिर से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर 1 होगा तो वो एक ही नॉर्मल साइलो क्यू सब ग्रुप बन जाएगा, एक ही साइलो सब ग्रुप बन जाएगा। अगर एक ही होता है साइलो क्यू सब ग्रुप तो वो नॉर्मल हो जाएगा। हमने एजम्पशन ले रखी है कि वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, कोई नॉर्मल साइलो सब ग्रुप नहीं है, हमने ये एजम्पशन ले रखी है, इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ गई, 1 + इज पी आर और पी आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि 1 + नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स जो होंगे वो कम से कम पी तो जरूर होंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। अब 1 + जो था वो मेरा नॉट इक्वल टू पी होगा। देखो ये जो मेरे पास ऑप्शंस आई हैं ना अभी इसमें,
इसमें अभी मैं और काम कर रही हूँ। देखो 1 प्लस के क्यू को मैं कह रही हूँ कि ये नॉट इक्वल टू पी है। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस के क्यू आपका पी हो जाता तो के क्यू की वैल्यू पी माइनस वन आ जाती, तो इसका मतलब क्यू डिवाइड्स पी माइनस वन आ जाता, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपका पी लेस देन क्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन था थ्योरम की स्टेटमेंट में। तो पी दोनों तरफ माइनस वन कर दूंगी तो पी माइनस वन लेस देन क्यू माइनस वन आ जाएगा, और क्यू क्यू माइनस वन लेस देन क्यू है, तो आपके पास आ गया पी माइनस वन लेस देन क्यू। तो आपको पता है कि जब ये डिवाइड करने वाली बात होती है तो ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। हमारा रिवर्स आ गया। तो इसका मतलब 1 प्लस के क्यू जो है वो पी वैल्यू भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब हम लेते हैं कि इसका मतलब 1 प्लस के क्यू या तो आर वैल्यू लेगा या पी आर लेगा। अब आर और पी आर में तो आर ही बड़ा है, तो इससे हमें पता चल गया कि 1 प्लस के क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें पता चला कि नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स जो होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ साइलो आर सब ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ साइलो आर सब ग्रुप्स कितने होंगे? 1 प्लस के आर होंगे, और वो किसको डिवाइड करेंगे? अब आर को छोड़ दो, बाकी का बचा हुआ नंबर ऑर्डर में जो था वो पी क्यू था, तो अब पी क्यू को डिवाइड करेगा। फिर से 1 प्लस के आर या तो 1 होगा या पी होगा या पी क्यू होगा या फिर पी क्यू होगा। 1 फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होगा तो यूनिक साइलो आर सब ग्रुप बन जाएगा, यूनिक होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए 1 प्लस के आर जो है वो 1 नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? या तो पी या फिर क्यू या फिर पी क्यू। करके देखते हैं। देखो 1 प्लस के आर को मैंने पी मान लिया। अगर के आर पी है तो के आर की वैल्यू पी माइनस वन आ गई, तो आर डिवाइड्स पी माइनस वन आ गई, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल बाय द सेम रीजनिंग। देखो क्योंकि पी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास रिलेशनशिप है पी लेस देन क्यू लेस देन आर, तो पी लेस देन आर है। दोनों तरफ आप माइनस वन कर दोगे तो पी माइनस वन लेस देन आर माइनस वन आ जाएगा, और आर माइनस वन सभी को पता है कि लेस देन आर होता है, तो पी माइनस वन लेस देन आर आ गया। तो पी माइनस वन अगर लेस देन आर है तो वो आर कैन नॉट डिवाइड पी माइनस वन, क्योंकि डिवाइड करने के लिए बेटा ए डिवाइड्स बी करने के लिए ए छोटा होना चाहिए, ए शुड बी लेस देन बी। तो आर अगर पी माइनस वन को डिवाइड कर रहा है तो आर शुड बी लेस देन पी माइनस वन होना चाहिए था, बट हमारा आ गया पी माइनस वन लेस देन आर, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर 1 प्लस के आर क्यू होता तो के आर की वैल्यू क्यू माइनस वन आती, तो आर क्यू माइनस वन को डिवाइड करता। फिर से ये सेम रीजनिंग से पॉसिबल नहीं होगा, तो ना तो हमारा 1 प्लस के आर पी हो सकता ना क्यू हो सकता। तो अब साइलो आर सब ग्रुप्स हमारे पास सिर्फ पी क्यू ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो ना यही तो ऑप्शन थी, या तो पी या क्यू है या फिर पी क्यू है। हमने शो कर दिया पी भी नहीं है क्यू भी नहीं है, तो क्या बचा उसके पास? सिर्फ पी क्यू बचा। ठीक है बच्चों, इसका नाम हमने क्वेश्चन नंबर 3 रख दिया। तो अब हमने क्या किया कि हमने कोई भी एक साइलो पी सब ग्रुप लिया, लेट एच बी एनी साइलो पी सब ग्रुप, तो उसका ऑर्डर क्या है? पी है, तो ऑर्डर ऑफ एच जो हो गया पी हो गया। अब इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बाय द करोलरी ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या है? पी है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? डिवाइड करेगा पी को। अब पी है प्राइम नंबर, सपोज कर लीजिए मन में 5 है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए? या तो 1 या फिर 5। तो इसी तरीके से या तो 1 आ गया या पी आ गया। ठीक है, अब हमने ये ले रखा है कि साइलो पी सब ग्रुप्स जो हैं वो यूनिक तो नहीं है ना, हमने ये ले रखा है एजम्पशन के अंदर ही। तो हमने लिया कि सपोज कर लो एच और के कोई भी दो डिस्टिंक्ट साइलो पी सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आप ये काम बहुत बारी कर चुके हैं साइलोस के अंदर कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप है तो एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा, एच का भी और के का भी। तो लैग्रेंजेस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे हमने लैग्रेंजेस थ्योरम लगा दी। ये ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ के को भी डिवाइड करेगा, तो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच भी पी है और के भी पी है, तो जीसीडी और पी एंड पी भी पी है आपका। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या हो जाएगा? या तो 1 या फिर के। अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के पी हो गया तो पी ही तो था ऑर्डर ऑफ एच भी और ऑर्डर ऑफ के भी, तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्योंकि सबसेट भी था और दोनों का ऑर्डर बराबर आ गया, इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर थे। तो ये एच इंटरसेक्शन के एच के भी बराबर आ गया, के भी बराबर आ गया, इसका मतलब एच और के बराबर हो गए आपस में। अगर एच और के आपस में बराबर हो गए तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो एच और के डिस्टिंक्ट लिए हुए थे। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो है वो पी तो नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन बची मेरे पास? सिर्फ 1 बची। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 1 है। अब ये क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के तो वो ग्रुप नहीं बनता। तो एच इंटरसेक्शन के क्या आ गया? ई आ गया आपके पास। अब देखिए
हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है पी है, क्योंकि हमने उसको साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी लिया हुआ था। और पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज साइक्लिक, तो एच क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। अगर एच साइक्लिक है तो इसके पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर था, ये ऑर्डर ऑफ ए क्या था? जो भी ए बिलोंग्स टू एच था, ऑर्डर ऑफ ए जो था वो डिवाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ एच को। जो पी था तो ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 था या पी था। अगर ये साइक्लिक है, एच जो अगर साइक्लिक है तो इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर पी होगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन अ साइक्लिक ग्रुप इज 5p। सबको पता है कि हम साइक्लिक ग्रुप में हर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे सब निकाल सकते हैं इससे। तो 5p आ जाएगा, p प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का 5 क्या होता है? आइलर 5 फंक्शन p माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास वन स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा? बाय इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा था कि हमारे पास एटलीस्ट q साइलो p सब ग्रुप्स है। जब मैंने आपको साइलो p सब ग्रुप्स निकलवाए थे, np निकलवाया था, तो हमने वहां पे निकाला था कि np इज ग्रेटर देन इक्वल टू q, कि कम से कम q जरूर है। और एक साइलो p सब ग्रुप के पास p माइनस 1 एलिमेंट है, तो q साइलो सब ग्रुप के पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? हमारे पास q इंटू पी माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। कम से कम इतने जरूर होंगे, एटलीस्ट वर्ड है। द वर्ड इज एटलीस्ट, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितने साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, हमें बस इतना पता है क्यू से ज़्यादा है। तो अगर एक के अंदर p माइनस 1 एलिमेंट है तो q होंगे तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे? q इंटू पी माइनस 1 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से बेटा ये सारा काम जैसे आपने साइलो p सब ग्रुप के लिए किया है, सेम काम साइलो q के लिए और साइलो r के लिए कर लेना। ठीक है, तो साइलो q के पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास साइलो q के अंदर आया था कि देयर आर एटलीस्ट आर साइलो q सब ग्रुप्स, तो उसके अंदर r इंटू क्यू माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑर्डर q के। और थर्ड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एग्जैक्टली पी क्यू साइलो आर सब ग्रुप्स हैं। हमारे पास यही आया था ना, देखो साइलो पी सब ग्रुप निकले थे एटलीस्ट ग्रेटर देन क्यू, और साइलो क्यू निकले थे ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और साइलो पी क्यू सब ग्रुप्स निकले थे एग्जैक्टली पी क्यू। ठीक है, तो ये जो होंगे एन पी वाले, इनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी आ जाएगा क्यू इंटू पी माइनस 1। और जो ये साइलो क्यू सब ग्रुप निकले थे, ये और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्यू देंगे आर इंटू क्यू माइनस 1, और ये एन पी क्यू वाले देंगे आपको, ये हमारे पास कितने आए थे? पी क्यू एलिमेंट आए थे ना। ये हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर कितने देंगे? ये आर है, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर कितने देंगे? पी क्यू इंटू आर माइनस 1। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हमने निकाल ली है, ये देखो, q इंटू पी माइनस 1 प्लस आर इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी क्यू इंटू आर माइनस 1। सबको समझ आया ना ये टर्म्स कहाँ से आई है? ये आई है साइलो पी सब ग्रुप से, ये साइलो क्यू सब ग्रुप से, ये साइलो आर सब ग्रुप से। ठीक है, और ये 1 क्या है? ये आइडेंटिटी की वजह से आ गया। इन सबको आपने सॉल्व किया तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, आप इसको खोल के काट देना जितना कट रहा है। तो आपके पास ये नंबर आ गया पी क्यू आर प्लस आर माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। अब ये आर माइनस 1 और क्यू माइनस 1 कोई पॉजिटिव ही नंबर है, पी क्यू आर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर पी क्यू आर से बढ़ जाएगा। तो हमारे जो नंबर आ गए ग्रेटर देन पी क्यू आर आ गए। पी क्यू आर क्या था? हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप था। तो हमने तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन जी जो है वो ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकाल लिया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तो होता ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप है। तो हमने उससे ज़्यादा निकाल लिए, तो हमारे को एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो हमने क्या एज्यूम किया हुआ था कि कोई साइलो सब ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मल हो। ठीक है, तो अब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो उसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा। तो हमें पता चला देयर इज सम साइलो सब ग्रुप ऑफ जी विच इज नॉर्मल। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, याद रखनी है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा, डमिट की बुक में से करा रही हूँ आपको। डमिट एंड फुट की भी एक बुक है आपकी इस चैप्टर को करने के लिए। लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231, देन साइलो 7 एंड साइलो 11 सब ग्रुप आर नॉर्मल इन जी। देखो बेटा, अगर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231 है, 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 3, 7 और 11। अब आप देख सकते हो कि ये एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है और ये भी एक प्राइम है। P लेस देन Q लेस देन R है। तो अगर आप पहले वाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो इट हैज़ ईदर साइलो 3 और साइलो 7 और साइलो 11 सब ग्रुप विच इज नॉर्मल इन G। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसके पास कोई ना कोई एक साइलो सब ग्रुप जरूर होगा जो कि नॉर्मल इन G है।
मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे प्रूफ करना है कि पर्टिकुलरली या तो साइलो 7 सब ग्रुप एंड वर्ड है साइलो 11 सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, तो इसलिए मुझे काम और भी करना पड़ेगा। तो मैं साइलो 7 और साइलो 11 की बात करनी है तो 7 से ही स्टार्ट हो जाती हूँ। तो 7 जो है इस ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास साइलो 7 सब ग्रुप जरूर होगा ऑर्डर 7 का। और नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप कितने आएंगे बाय दी साइलोस थर्ड थ्योरम, इट इज 1 + 7k सच दैट 1 + 7k क्या करेगा, बाकी के बचे हुए नंबर को डिवाइड कर देगा ये 3 और 11 को। तो 3 × 11 आ गया 33। तो 1 + 7k की ऑप्शन क्या क्या आ जाएंगी, डिवाइजर देखो 33 के 1 और 33 आ जाएगा आपके पास, 3 और 11 भी आना चाहिए था, 3 और 11 भी आएगा, 1 3 11 और 33। तो आप अगर 1 + 7k को 3 लेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3 - 1 2/7 विच डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो ये छूट जाएगा केस। ऐसे ही 1 + 7k को 11 लोगे तो 7k आ जाएगा, तो k आ जाएगा आपका 10/7 विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं होंगे। 33 वाला केस भी आपका पॉसिबल नहीं आया, सिर्फ एक बचा आपका केस पॉसिबल, 1 + 7k = 1। बच्चों ये वाली चीज भी डाल देना, 1 3 11 और 33 वाली। ठीक है, तो आपके पास आ गया n7 की वैल्यू सिर्फ 1 ही हो सकती है, इसका मतलब मेरे पास एक ही साइलो 7 सब ग्रुप होगा। आपको पता है यूनिकनेस इम्प्लाइज नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, तो अगर एक ही साइलो 7 सब ग्रुप आया तो वो नॉर्मली होगा। क्लियर। ऐसे ही 11 के लिए कर लो बेटा, 11 की ऑप्शंस क्या आएंगी, 11 अगर डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 11 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो जी के पास साइलो 11 सब ग्रुप जरूर होगा। और एन 11 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 11k आएगी, विच डिवाइड्स जो बाकी का बचा हुआ नंबर है आपके पास 3 7 और 11 था ना, तो 11 का तो हम काम कर रहे हैं, 11 को छोड़ दिया, बाकी का जो बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करेगा, तो 3 × 7 21 को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस आ गई 1 3 7 और 21। तो सब बच्चे करके देख सकते हैं कौन सी वाली ऑप्शन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ k = 0, यहाँ पे जो 1 + 11k = 1 वाली ऑप्शन पॉसिबल थी, तो 1 + 11k = 1 आ गया, यानी कि n11 = 1, तो एक ही 11 साइलो सब ग्रुप आपको मिला। तो अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा। तो G हैज़ अ यूनिक साइलो 11 सब ग्रुप हैंस नॉर्मल। तो हमें पता चला कि 11 सब ग्रुप और 7 वाला जो साइलो सब ग्रुप था वो दोनों के दोनों नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, सो इजी क्वेश्चन था ये, आप लोग सब कर सकते थे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास है साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सॉरी हमारे पास है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 के बारे में हम साइलो थ्योरम से क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, तो वो देखेंगे बेटा यहाँ पे कि प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 हैज अ प्रॉपर नॉर्मल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, मतलब अदर देन आइडेंटिटी, नॉन ट्रिवियल लिखा है तो अदर देन आइडेंटिटी, और प्रॉपर है तो अदर देन द ग्रुप इटसेल्फ। एक नॉर्मल सब ग्रुप उसके पास जरूर होगा। गैलियन की बुक में तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपका, और यही सेम क्वेश्चन आपका डमिट की बुक में भी है, जिसमें उसने आपसे बोला है कि प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 हैज अ नॉर्मल साइलो पी सब ग्रुप डिवाइडिंग इट्स ऑर्डर। दोनों चीजें इकट्ठी कवर हो जाएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए आपके पास ग्रुप है ऑर्डर 56 का, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास आ गया 2 क्यूब और 7। तो हमें बात करनी है साइलो सब ग्रुप्स की, तो पहले 7 की ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि 7 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 7 स्क्वायर नहीं डिवाइड कर रहा। तो जी हैज़ अ साइलो 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, और नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप्स कितने होंगे 1 + 7 के, जो किसको डिवाइड करेंगे, ये देखो जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। 7 का आंसर निकाल रहे हो तो 2 क्यूब बच गया, तो 2 क्यूब को डिवाइड करेंगे, तो 1 + 7 के क्या आ गया 8 आ गया। तो 8 है तो इसके प्राइम डिवाइजर्स कितने बन गए, ये 1 2 4 और 8। साइलो की थर्ड थ्योरम लगाएंगे अब। साइलो की थर्ड थ्योरम से हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं 1 2 4 8, इन सब का कॉम्बिनेशन आप लगा के देख लेंगे। अब ये काम आप बहुत बारी कर चुके हैं तो आप सबको पता है कैसे देखना है। तो जहाँ इंटीजर आ जाएगा वो पॉसिबल होगा, जहाँ इंटीजर नहीं आएगा वो नॉट पॉसिबल है। तो या तो n7 की वैल्यू इधर से 1 आई, ये केस पॉसिबल है, या फिर ये 8 वाला केस पॉसिबल है। तो हमें पता चला कि साइलो 7 सब ग्रुप या तो 1 है या फिर 8 है। अगर 1 होता तो नॉर्मल हो जाता, क्योंकि यूनिक हो गया, यूनिक मतलब नॉर्मल, और हमें यही प्रूव करना था कि उसके पास एक साइलो हैज़ अ प्रॉपर नॉर्मल नॉन ट्रिवियल
सब ग्रुप तो हमारा प्रूफ हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर निकल आता। प्रॉपर क्यों होता? क्योंकि इसका ऑर्डर 7 था और ग्रुप का ऑर्डर 56 है, तो इसका मतलब ना तो ये ग्रुप के बराबर है ना ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो हमारा यहाँ से जो हमें प्रूफ करना था वो कंप्लीट हो जाता। तो इस केस में तो डन है। अगर ये ना होता, N7 8 होता, तो हम अपना रिजल्ट कैसे प्रूफ करें? तो देखिए हमारे पास अगर 8 डिस्टिंक्ट साइलो 7 सब ग्रुप्स हैं, तो उनका नाम हमने रख दिया H1 H2 टिल H8। ये 8 डिस्टिंक्ट साइलो 7 सब ग्रुप्स आ गए। अब ये सारे के सारे, इनका ऑर्डर कितना होगा? 7। और अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज साइक्लिक, तो ये सारे के सारे साइक्लिक है। अगर साइक्लिक हैं, आप ये देखिए कि कोई भी एक एलिमेंट अगर मैं लेती हूँ ए, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच आई को, वेयर ए बिलोंग्स टू एच आई बाय द करोलरी ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 7 एच आई का। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 या फिर 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 कितने होंगे साइक्लिक सब ग्रुप के अंदर? 5 7। 5 7 की वैल्यू क्या होगी? 5 ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम माइनस 1, तो 5 7 होता है 6। तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे ऑर्डर 7 के इन 8 साइलो 7 सब ग्रुप्स के अंदर? एक के अंदर 6 हैं, तो 8 में कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 6 48। ये आपको जरूर शो करना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे डिस्टिंक्ट है। देखो एच आई इंटरसेक्शन एच जे जो होगा वो आइडेंटिटी है, तभी हम ये बात बोल पाएंगे। देखो आप सबने ये काम बहुत बारी किया हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, तो एच आई इंटरसेक्शन एच जे इज अ सब ग्रुप ऑफ एच आई ऑल्सो एंड इज अ सब ग्रुप ऑफ एच जे ऑल्सो। तो ऑर्डर जो होगा एच आई इंटरसेक्शन एच जे का वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच आई को। तो ऑर्डर ऑफ एच आई इंटरसेक्शन एच जे या तो 1 होगा या 7 होगा। अगर 7 होगा तो वो एच आई इंटरसेक्शन एच जे जो होगा एच आई के भी बराबर आ जाएगा, एच जे के भी बराबर आ जाएगा। तो एच आई और एच जे आपस में बराबर आ जाएंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट था, वो था आइडेंटिटी। तो बाकी के जो एलिमेंट निकल रहे हैं ऑर्डर 7 के वो सब डिस्टिंक्ट है। तो इसलिए हमारे पास कितने एलिमेंट इकट्ठे हो गए? 48 इकट्ठे हो गए। अब ग्रुप का ऑर्डर है 56, जिसमें तो देखो बेटा अब हमारे पास कितने एलिमेंट निकल कर आ गए थे? 48 एलिमेंट्स तो ग्रुप जी के निकल आए, ठीक है ना। टोटल थे 56। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने एलिमेंट बच गए? 8 एलिमेंट बच गए। अब ये 8 एलिमेंट कहाँ से आएंगे? ये साइलो 7 सब ग्रुप से तो आ नहीं सकते, 7 के तो हमने निकाल लिए। तो ये 8 एलिमेंट हमारे पास अब कहाँ से निकल कर आएंगे? साइलो 2 सब ग्रुप से निकल कर आ सकते हैं। और साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर हमें कितना दे रखा है बेटा? 8 दे रखा है, क्योंकि 2 क्यूब है ना, तो साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर था 8। तो 8 एलिमेंट चाहिए और 8 ही ऑर्डर है साइलो 2 सब ग्रुप का। तो इसका मतलब एक ही साइलो 2 सब ग्रुप होगा जो ये 8 के 8 एलिमेंट कंटेन करके बैठा है। इसका मतलब नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप सिर्फ 1 ही है हमारे पास, जिसके पास ये 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा साइलो सब 2 सब ग्रुप जो हो गया वो यूनिक बन गया। अगर वो यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल हो गया। तो हमें यही बात प्रूफ करनी थी कि हमारा जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 है उसके पास साइलो 2 सब ग्रुप या फिर साइलो 7 सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल निकल कर आ रहा है। तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। और उसने ये भी कहा डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो नेचुरल सी बात है ये प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। और तो आपका साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर 8 आया है, तो 8 डिवाइड 56 है। और साइलो 7 ग्रुप का ऑर्डर 7 आया है, तो 7 डिवाइड 56 है। तो दोनों ही बातें आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बेटा मेरे को आपको इतना ही कराना था। तो आपको एक थ्योरम करा दिया और 2 ग्रुप्स करा दिए। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और आगे चलाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।